गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। सुनो ये किस्सा-ए हाबील और काबील लिखा है। सुनो ये किस्सा-ए हाबील और काबील लिखा है। गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। गुज़िश्ता बात को अनवार बा तफसील लिखा है। सुनो ये किस्सा-ए हाबील और काबील लिखा है। सुनो ये किस्सा-ए हाबील और काबील लिखा है। सुनो ये किस्सा-ए हाबील और काबील लिखा है। खुदा के प्यारे पैगंबर मोहम्मद की हिमायत से हुई आदम की जब तौबा कबूल अल्लाह की रहमत से। कहा अल्लाह ने अब आदम और हव्वा उठो प्यारे, खुशी के साथ सरंदीप में जाकर रहो प्यारे। तो हो औलाद पैदा आपकी फिर हुक्म रब्बी से। चले आए वो हिंदुस्तान में अल्लाह की मर्जी से। यहाँ पर हजरते जिब्रील आए और समझाया, हुनर खेती का आकर हजरते आदम को बतलाया। जरूरत थी उन्हें जिस चीज की लाकर उन्हें दे दी। जहन्नुम से तभी जिब्रील ने कुछ आग भी ले ली। उसे लाए तो वो ठहरी नहीं, मौला ने फरमाया इसे दरियाए रहमत से अभी धो और फिर ले जा। वो धोकर लाए तो ठहरी दिया एक बैल का जोड़ा। वो दोनों बैल थे बेहद हंसी जन्नत का जोड़ा था। दिए गेहूं के दाने और कहा अब हल चलाओ तुम। दिए गेहूं के दाने और कहा अब हल चलाओ तुम। दिए गेहूं के दाने और कहा अब हल चलाओ तुम। करो खेती यहाँ पे शान से रोजी कमाओ तुम। करो खेती यहाँ पे शान से रोजी कमाओ तुम। करो खेती यहाँ पे शान से रोजी कमाओ तुम। चला कर हल को आदम ने जमीन में बो दिया गेहूं। फसल आई उसे काटा अलहदा कर लिया गेहूं। उसे आदम ने खाना चाहा तो जिब्रील ने रोका। कहा तुम इसको पहले पीस लो ऐ आदम ओ हव्वा। खमीर इसका करो पानी में और फिर आग में रखना। किया ऐसा ही जो जिब्रील ने था उनको बतलाया। बनाई रोटी हव्वा ने हुनर जिब्रील से पाकर।
तभी वो सामने आदम के रख दी रोटियां लाकर। उन्हें दोनों ने खाया, सो गए जिस दम सहर आई। हुआ फिर भूख का गलबा, तो तरकीबे हुनर आई। बनाकर रोटियां खाते रहे वो शाद रहते थे। महीने भर में पूरे 3 वो रोजे भी रखते थे। यही थे फर्ज आदम पर, सभी उल्मा ये कहते हैं। है नाम अय्याम में बैज़िन का, यही आदम के रोजे हैं। बहारे दिलनशी में जिंदगी उनकी गुजरती थी। बहारे दिलनशी में जिंदगी उनकी गुजरती थी। बहारे दिलनशी में जिंदगी उनकी गुजरती थी। मुक़द्दर पर ज़मीं हिंदोस्तां की नाज करती थी। मुक़द्दर पर ज़मीं हिंदोस्तां की नाज करती थी। मुक़द्दर पर ज़मीं हिंदोस्तां की नाज करती थी। हुआ था अक़्द जन्नत में, ज़रूरत अब उन्हें क्या थी। नवाजा वस्ल से आदम ने हव्वा को क़राबत की। हुई फिर हामला हव्वा, यही अल्लाह की थी मर्जी। खुदाए पाक ने फिर इस तरह औलाद उनको दी। उन्हें 2 बच्चे अल्लाह पाक ने बख्शे मोहब्बत से। था उनमें एक बेटा एक बेटी रब की रहमत से। तभी आदम ने रखा नाम अपने दोनों बच्चों का, के बेटे का था काबिल और था बेटी का अक़लीमा। थी अक़लीमा हसी, ऐसा अनोखा हुस्न उसका था। लुभाता है जो दिल को हर घड़ी वो रंग था प्यारा। दोबारा हामुला वो हो गई तोशिक में हव्वा से। हुए 2 बच्चे पैदा, लड़का लड़की फजले मौला से। कहा बेटे को हाबील और वो बेटी रही गाजा। ये रखे नाम लेकिन खूबरू इतनी न थी गाजा। बहन काबिल की अक़लीमा बेहद खूबसूरत थी। बहन काबिल की अक़लीमा बेहद खूबसूरत थी। बहन काबिल की अक़लीमा बेहद खूबसूरत थी। न थी इतनी हसी गाजा, ये सब अल्लाह की कुदरत थी। न थी इतनी हसी गाजा, ये सब अल्लाह की कुदरत थी। न थी इतनी हसी गाजा, ये सब अल्लाह की कुदरत थी। लिखा है 180 दफा उनको हमल ठहरा। हुए हैं एक हमल से 2-2 बच्चे हर दफा पैदा। बड़े हाबील और काबिल जिस दम हो गए दोनों, तो अपने बाप के हमराह वो रहते रहे दोनों।
बहुक्मे किबरिया जिब्रील आए और कहा आदम, तुम्हें ये हुक्म अल्लाह पाक ने अब है दिया आदम, के दोनों भाइयों को दोनों बहनों से ब्याहो तुम। ये है तरकीब ऐ आदम अमल में जल्द लाओ तुम। बहन काबिल की है जो उसे हाबील को दे दो, जो है हाबील की हमशीर वो काबिल को दे दो। सुनो तुम इस हमल की, उस हमल का लड़का लड़की हो, इसी सूरत से आदम आपके बच्चों की शादी हो। जनाबे हजरत आदम ने बेटों को बुलाया फिर, जो था हुक्मे इलाही शौक से उनको बताया फिर। कहा काबिल ने मेरी बहन तो खूबसूरत है, कहा काबिल ने मेरी बहन तो खूबसूरत है, कहा काबिल ने मेरी बहन तो खूबसूरत है। ये हरगिज हो नहीं सकता, मुझे उसकी जरूरत है। ये हरगिज हो नहीं सकता, मुझे उसकी जरूरत है। ये हरगिज हो नहीं सकता, मुझे उसकी जरूरत है। बहन हाबील को अपनी कभी बाबा न दूंगा मैं, कहा आदम ने है हुक्मे खुदा बस ये करूंगा मैं। तो झुंझला कर कहा हाबील को तुम दोस्त रखते हो, इसी बाइस तो मेरी बहन से शादी को कहते हो। जहां में जिसने पहले हुक्म वाले दैन टाला है, सो वो काबिल था तारीख में हमने ये देखा है। बमौजिब हुक्म रब आदम ने की बेटों की यूं शादी, बहन हाबील की गाजा तभी काबिल को दे दी। गई अकलीमा घर हाबील के अल्लाह की मर्जी थी, हसद से भर गया काबिल ये मर्जी न थी उसकी। ये बोला दे तलाक इसको अभी ये बहन मेरी है, कहा हाबील ने हरगिज नहीं ये मेरी बीवी है। सुनी जब बात दोनों की तो ये आदम ने फरमाया, दो अपनी अपनी कुर्बानी मिना पे जाके फरमाया। पसंद कर लेगा तुम में जिसकी कुर्बानी खुदा मेरा, पसंद कर लेगा तुम में जिसकी कुर्बानी खुदा मेरा, पसंद कर लेगा तुम में जिसकी कुर्बानी खुदा मेरा। उसी की होगी अकलीमा यही है फैसला मेरा, उसी की होगी अकलीमा यही है फैसला मेरा, उसी की होगी अकलीमा यही है फैसला मेरा।
बकरी ज़िबा की और गए लेकर, खुशी से रख दी जाकर बकरियां वो कोह के ऊपर। दुआ दोनों ने मांगी गिड़गिड़ा कर रब्बे बहरोबर, मेरी कुर्बानी तू कर ले कबूले खालिक़े अकबर। फलक से आग आई खा गई हाबील की बकरी, नियाज उसकी हुई और रह गई काबील की बकरी। कहा काबील ने एक दिन मैं तुझको मार डालूंगा, कहा हाबील ने तुझ पर नहातप ना उठाऊंगा। मुझे खौफे खुदा है दिल में तेरे बुग़्ज़ो की ना है। सुना आदम ने तो बोले तेरा कहना ये अच्छा है। हलाल अक़लीमा अब हाबील पे काबिल है सुन ले, हराम अक़लीमा अब तुझ पर हुई ये ध्यान से सुन ले। सुनी ये बात जब काबिल ने तो गम गुजरता था, मैं मारूं किस तरह हाबील को तदबीर करता था। गए थे हजरत आदम पैगंबर हज अदा करने, गए थे हजरत आदम पैगंबर हज अदा करने, गए थे हजरत आदम पैगंबर हज अदा करने। उठा काबिल मौका देख कर वादा वफा करने, उठा काबिल मौका देख कर वादा वफा करने, उठा काबिल मौका देख कर वादा वफा करने। जो बकरी खाना था हाबील का उसमें वो सोता था। गया काबिल उसको देख कर मसरूर होता था, खड़ा वो सोचता था किस तरह हाबील को मारूं, ये मर जाए अभी ऐसी कोई तदबीर हो मारूं। सलीका कुछ न था उसको जहां में कत्ल पहला था, मराना इससे पहले कोई इंसान कुछ न देखा था। तभी शैतान एक इंसान की सूरत वहां आया, वो अपने हाथ में मलऊन जिंदा सांप भी लाया। उठाया एक पत्थर सांप पे मारा ये दिखलाया, मरा वो सांप पत्थर से सबक काबिल ने पाया। गया पत्थर वो लेकर जिस जगह हाबील सोता था, वो पत्थर सर पे मारा मर गया हाबील हंसता था। मरा हाबील तो अब कश्मकश में आ गया काबिल, करूं अब इसका मैं क्या सोच कर घबरा गया काबिल। उठा कर लाश कांधे पर हर एक जानिब वो फिरता था, उठा कर लाश कांधे पर हर एक जानिब वो फिरता था, उठा कर लाश कांधे पर हर एक जानिब वो फिरता था। ज़मीं वो शोर होती थी जहां पर खून गिरता था, ज़मीं वो शोर होती थी जहां पर खून गिरता था, ज़मीं वो शोर होती थी
मंजूर उसके नेक बंदे को। मिले दर दर की ऐसे ठोकरें अल्लाह वाले को। तबीयत थी नरम हाबील रब का नेक बंदा था। हुआ था कत्ल ये दुनिया में पहला क्या तमाशा था। तभी अल्लाह ने 2 कौए भेजे वो लड़े आकर। बड़े ने छोटे को फिर मार डाला इसको दिखला कर। कुरेदा फिर जमी को चोंच से मुर्दा उठाया। फिर दफन कौए ने कौए को किया और लौट आया। फिर उठा काबील और हाबील को जालिम ने दफनाया। ज़मी के वास्ते अल्लाह का फिर हुक्म ये आया। इसे जानू तलक तू दाब ले पकड़ा ज़मीने। फिर रहा काबील यूं ही चीखता दर्दे फुगा से। फिर ज़मीने सीने तक उसको दबाया रो रहा था वो। किया था जो गुनाह उसकी मुआफी मांगता था वो। परेशान हाल था काबील उसकी जान जाती थी। परेशान हाल था काबील उसकी जान जाती थी। परेशान हाल था काबील उसकी जान जाती थी। उसे एक बात अपने बाप की अब याद आती थी। उसे एक बात अपने बाप की अब याद आती थी। उसे एक बात अपने बाप की अब याद आती थी। ये आदम ने कहा था एक ही जुमले के हीले से। खुदा ने मुझको बख्शा था मोहम्मद के वसीले से। मोहम्मद के वसीले से दुआ काबील ने मांगी। उसे बख्शा खुदाए पाक ने ये मेहर फरमा दी। तभी छोड़ा ज़मीने एक फरिश्ता आ गया जल्दी। उसे नेज़े से मारा मर गया अल्लाह की मर्जी थी। किया जिंदा दोबारा फिर से मारा हो रहा है ये। कयामत तक सदा होता रहेगा हुक्म रब से ये। फरिश्ता मार के काबील को जिंदा भी करता है। यही है हाल उसका वक्त ये उस पे गुजरता है। यहीं से कत्ल की है इब्तिदा सारे जमाने में। लगे हैं आज भी कुछ लोग बस इसको निभाने में। बचो मजलूम के तुम कत्ल से हुक्म शरीयत है। मुआफी मिल न पाएगी यही दस्तूर कुदरत है। खुदा अनवार हमको राह हक पर गामज़न कर दे। खुदा अनवार हमको राह हक पर गामज़न कर दे। खुदा अनवार हमको राह हक पे गामज़न कर दे। वफा के फूल हों जिसमें दिलों को वो चमन कर दे। वफा के फूल हो जिसमें दिलों को वो चमन कर दे। वफा के फूल हो जिसमें
को वो चमन कर दे।